आपने कभी ऐसे डॉक्टर के बारे सुना है जो कि सभी बॉडी को कलेक्ट करके एक बॉडी बना सकता है, जो कि मरी हुई पार्ट्स को जोड़कर किसी के अंदर जान डाल सकता है। आज की फ़िल्म की शुरुआत ऐसे ही एक डॉक्टर है जो कि मरी हुई लाशों को कलेक्ट करके उसके बॉडी पार्ट को जोड़कर एक फुल बॉडी बना देता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है बड़े से शिप से, जहाँ पे दिखाया जाता है काफ़ी सारे लोग फंसे हुए थे बर्फ़ के कारण। रात के समय उन्हें एक आग की निशानी दिखाई देती है, जिसके पास वह जाकर देखते हैं वहाँ उन्हें घायल इंसान दिखाई देता है। उसको वह बचाने की कोशिश करते हैं, तभी उन पर हमला हो जाता है और वह घायल इंसान को उठाकर अपनी बोट पर लेने जाने लगते हैं। तभी वह उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। उसके बाद वह फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, पर उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह दोबारा से खड़ा हो जाता है और उससे पुकारने लगता है कि तुम इसे यहीं छोड़ दो, पर वह उसकी बात नहीं मानते। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वह उस पर फायरिंग करते हुए काफ़ी हमले करते हैं, पर वह सभी को हरला देता है और उसके बाद वह इतनी फायरिंग करते हैं, बर्फ़ गोलियां बचने के कारण वह बर्फ़ टूट जाती है और वह इंसान पानी में धंस जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वह उसमें डूब जाता है और उसके बाद उस आदमी को वहाँ ले जाते हैं और वह अपनी कहानी की शुरुआत करता है कि वो आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा है और वह कौन है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बैकअप होता है और काफ़ी छोटा सा लड़का होता है। उसके फादर उस समय के काफ़ी फेमस डॉक्टर थे और उसकी मदर प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि उसके फादर चाहते कि वो भी एक फेमस डॉक्टर बन सके, पर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में कम था और एक दिन उसकी मदर में ब्लीडिंग होने लगती है और बेबी होने लगता है, पर किसी कारण के कारण उसकी मदर की डेथ हो जाती है और ये बात उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसकी मदर ही सब कुछ थी। पर उसका जो छोटा भाई था उसके अपने पिता के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, जिसके कारण वह उससे काफ़ी चिढ़ता था। थोड़े समय बाद उसके पिता का भी देहांत हो जाता है और छोटे बच्चे की जिम्मेवारी भी उस पर आ जाती है। अगले समय में दिखाया जाता है कि वह काफ़ी मशहूर हो जाता है और इतना का बलवान हो जाता है कि उसने एक टॉनिक बनाया था जो कि एक डेड बॉडी पर, एक शरीर पर लगाएं और डेड बॉडी मूव करने लगती है। ये सब दिखाने के लिए वह जजेस को दिखाता है, पर उनको ये कुदरत के खिलाफ दिखाई देता है कि ऐसे कोई मर नहीं सकेगा। उसके बाद उसके घर में कोई मिलने आता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के फियोंसे मामा लगता हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है वह उससे मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। वहाँ पर उसे सब कुछ अट्रैक्ट मिलता है। वह अपने भाई को मिलता है, उसकी मंगेतर को मिलता है और वह काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वह खाना खाने जाते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि वह उसे कहता है कि तुम मेरे लिए वो टॉनिक बनाओगे। टॉनिक बनाने के लिए उसे एक घर दिया जाता है जहाँ पर वह फुल तैयारी कर सकता है अपनी अगली रिसर्च के लिए। जिसके बाद दिखाया जाता है इस चीज़ में उसका भाई भी हेल्प करता है, उनको एक डेड बॉडी की ज़रूरत है। जिसके बाद दिखाया जाता है उसके भाई के फियोंसे उससे एक दिन मिलती है, वह एक दूसरे के करीब आते हैं, इसी तरह उनकी नज़दीकें बढ़ने लगती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वह अपने रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छे तरह से प्रिपेयर था और साथ ही में उसके फियोंसे एक साथ नज़दीकियाँ भी काफ़ी बढ़ रही थी। ये सब उसको पता नहीं था। उसके बाद दिखाया जाता है वह आदमी उससे फोर्स करने लगता है कि तुम कब बना के दोगे। फाइनली एक दिन उसका टॉनिक काम करने लगता है और वह डेड बॉडी अच्छी अच्छी मिलिट्री वालों की कलेक्ट करके अपने वहाँ महल पे ले आता है। जिसके बाद दिखाया जाता है सभी बॉडी पार्ट को वह काट कर कलेक्ट करता है जो कि उसे चाहिए होते थे। किसी का आँखें निकाल लेता है, किसी के पैर और किसी के टांगे। जिसके बाद दिखाया जाता है फाइनली एक बॉडी को वह जोड़कर रेडी कर देता है और वह एक दिन तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है जो कि आदमी अमर होना चाहता था, उसको काफ़ी गंभीर बीमारी थी, जिसके लिए वह उसे मना कर देता है कि तुम्हारी बॉडी में बीमारी सब फैल गई है। और उसके बाद वह उसे फोर्स करता है और आपसी लड़ाई के कारण वह नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। पर वह भी अपने मिशन में कंटिन्यू रहता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि मशीनें थोड़ी ख़राब होने लगती है और बिजली के झटके के कारण उसकी सारी मशीनें ओवरलोड हो जाती है। उस बॉडी में करंट तो चला जाता है, जिससे हार्ट बीट उनकी स्टार्ट तो हो जाती है, पर जिसके कारण वह दोबारा उसे उठाकर देखता है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी। जिसके कारण वह काफ़ी उदास हो जाता है और गुस्से में आकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि उसकी जो बॉडी बनाई हुई थी वो खड़ी हो जाती है। वो अपनी पोजीशन पर आम लोगों की तरह वह तुरने फिरने लगती है। जिसके बाद वह उसे हर चीज़ सिखाता है, धूप छाँव हर एक मूवमेंट के बारे
दिखाता है कि ये सब कुदरत है। जिसके बाद वह काफ़ी खुश हो जाता है, उसे गले लगा लेता है और वह उसे सिखाने लगता है बच्चों की तरह। पर उसे एकदम ऐसे समझ नहीं आता, क्योंकि वह एक बच्चे की तरह ही होता है। ये सब वह उसे समझाने की कोशिश करता है, उठना बैठना खिलौना, पर कोई कोई बातें वह सीख लेता, कोई कोई नहीं। दूसरी तरफ भाई उससे मिलने के लिए आ रहा था। जिसके बाद दिखाया जाता है वह उसे काल कोठरी में बंद कर कर चला जाता है और उसे कहता है कि तुम अगर नहीं बोलना सीखोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। उतनी देर में वह दोनों आ जाते हैं और लड़की को कोई आवाज़ आती है और वह काल कोठरी में जाके देखती है कि वहाँ एक आदमी को बांध के रखा है। जैसे ही वह उसे देखती है उस पर अट्रैक्ट हो जाती है कि तुम्हारे शरीर में ऐसे निशान क्यों हैं। पर उसके बाद वह उसे देख के काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है, उसे दोस्त मानने लगता है। उसके बाद लड़की कहती है तुमने उसे बांध के क्यों रखा है। वह कहता है कि वह अभी कुछ नहीं जानता, इस कारण उसे बांध के रखा है। जैसे कहती है कि उसके अंदर जान है, तुम उसे छोड़ दो। वह उसे कहता है कि ऐसे नहीं अभी हो सकता और वह उसे नज़दीकी बढ़ाने लगती है एक दोस्त की तरह। रात के समय उसे मिलने जाती है और उससे बातें करती है, जिसके कारण वह खुश हो जाता है। पर वह उसे मना करता है कि ये तुम सब गलत कर रही है। पर वह कहती है वो भी एक जान है, उसके अंदर भी जान बसती है। जिसके कारण उसका जो मालिक था वह गुस्सा हो जाता है, उसे मारने लगता है। जिसके कारण वह उसे भाई को बताता है तुम्हारे फ़ोन से के जो मामा है उनकी डेथ हो गई थी गिर के। उसके बाद वह कहता है तुम उसे यहाँ से लेके चले जाओ। जिसके बाद वह दिखाया जाता है कि उन दोनों को अलविदा करके वह महल के अंदर आता है और पेट्रोल के ड्रम पकड़कर वह सारे महल में खिलार देता है। जिससे वह दिखाया जाता है कि वह सारे महल को जलाकर और उस जो बॉडी बनाई हुई थी उसको भी जलाकर वह वहाँ से चला जाता है। जिसके कारण वह उससे कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ। पर उसने जैसे ही एक लड़के का नाम लिया, वही जो उसकी दोस्त थी, उसे देख के उसे और गुस्सा आ जाता है और बिना सोचे समझे वह आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वह अंदर आने की कोशिश तो करता है, पर उसकी आवाज़ सुन के पर वह नहीं आ पाता, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी। जिसके कारण दिखाया जाता है आग की लपटें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सारा घर ही तहस महस हो चुका था। जिसके बाद उतनी देर में वह लड़की वापस आती है और देख के ये सब वह काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि सारा घर ही उसने तहस महस कर दिया। उनको लगा कि वह आदमी मर चुका है। प्रेजेंट में दिखाया गया वह आदमी वहाँ आता है और उसे कहता है कि अब तुम हकीकत सुनो। उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे उसने जंगलों से अपने आप को छुड़ाकर पानी में गिर गया था, जिसके कारण उसकी जान बच गई थी। अगले के सीन में दिखाया जाता है कि वह ऐसे ही अपनी जान बचाकर दूर किनारे में गिर गया था और उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है एक अलग ही सफ़र से। जिसके बाद दिखाया जाता है वह जंगलों में घूमता हुआ जाता है और शिकार करते हुए कई आदमी उसे देख लेते हैं। वह उनसे बचते बचाते एक घर में चला जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा अंधा आदमी रहता था अपने परिवार के साथ। जिसके बाद दिखाया जाता है वह उनकी एक कटोरी में रहने लग पड़ता है और जैसे जैसे उनकी फैमिली दिन की शुरुआत करती है, ये सब कुछ वह देखता है और सब कुछ उनसे सीखता है कि कैसे कुदरत होती है और कैसे बोलना सीखता है और हर एक अक्षर को पहचानना भी सीखता है। ऐसे ऐसे करके उसने सारे ही इंसानों की तरह मूवमेंट सीख ली थी और वह उस परिवार की हेल्प करने लगता है। रात के समय उसे हर एक चीज़ परफेक्ट करके देता है। एक दिन भेड़ियों ने उनके घर में हमला कर दिया था, जिसके कारण उनके सब जानवर मारे जाते हैं। वह वहाँ से चल जाते हैं, पर वह अंधा बूढ़ा आदमी जिद के कारण वहीं रह जाता है और जो कि बोर्ड की कटी हुई आदमी की थी, वह उसे मिलने के लिए जाता है और बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कितने समय से रहते हो, पर मैं तुम्हें देख नहीं सकता। तुम क्या फरिश्ता हो। ये सुन के वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे वह बूढ़ा आदमी पढ़ना लिखना कहानियाँ और हर एक कुदरत की करिश्मे दिखाता है, हर मूवमेंट हर मौसम के बारे में बताता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वह कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। वह उसे कहता है कि तुम वहाँ पर ही जाओ। वह उस घर पर जाता है और उस पर दिखाया जाता है कि उसे हर एक किताब मिलती है, जिसमें दिखाया जाता है उसके बॉडी पार्ट कैसे बने हैं, जिससे उसे हकीकत का सामना हो जाता है। और एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पर उसके एड्रेस भी लिखा हुआ था। जब तक वह घर आ जाता है, बड़ी भेड़ियों ने उस बूढ़े आदमी को मार डाला था। भेड़ियों को तो वह मार देता है और बूढ़े आदमी को बैठाता है और अपना सारा सच सुनाता है कि मैं एक कटी हुई लाशों से बना हुआ इंसान हूँ, मैं अब क्या करूँ।
उसके बाद दिखाया जाता है फैमिली मेम्बर आ जाते हैं। उनको लगता है कि उस आदमी ने ही बूढ़े आदमी को मारा है और वह उसे गोलियां मारकर वहाँ पर गिरा देते हैं। थोड़े समय बाद वह फिर से ज़िंदा हो जाता है क्योंकि वह अमर था, वह कभी नहीं मर सकता था। और उस लड़के की शादी का सीन दिखाया जाता है कि उसकी मैरिज होने लगती है उस लड़की की तरह। उसके बाद दिखाया जाता है कि उससे मिलने के लिए वही कटा आदमी आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे वैसे ही एक बॉडी बना के दो जो कि मेरी तरह हो और कभी मर ना सके, क्योंकि मुझे भी एक दोस्त चाहिए हर एक पल के लिए। उतनी देर में वह लड़की आती है और उसे गले लगा लेती है और उसे देख के वह गुस्से में आ जाता है और उस गोली मारते हुए लड़की को ही मार देता है। इतनी देर में सभी लोग आ जाते हैं आवाज़ सुन के और उसे पकड़ने लगते हैं। सभी को वह मार गिराता है और लड़की को उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है, जिसे यह सब देख के कुछ नहीं कह पाते। वह लड़का कहता है कि तुम वह राक्षस नहीं और तुम राक्षस हो। इतनी बात सुन के भाई के मुंह से वह काफ़ी टूट जाता है। लड़की को ले जाकर एक गुफा में लटा देता है और लड़की उसे पाकर काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ पर ही दम तोड़ देती है। जिसके बाद वह कटा आदमी उसे कहता है कि तुम्हें मैं मार मार के जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें रोज़ मारूंगा। जिसके बाद उनकी लड़ाई ऐसे ही कंटिन्यू होती है और वह प्रेजेंट का दिन दिखाते हैं जहाँ पर वह उसे मारने लगता है और अपने आप को भी मारता है, पर फिर से वह ज़िंदा हो जाता है। उतनी देर में वह मिलिट्री वाले आ जाते हैं और उसके बचा लेते हैं। ऐसी कह के कहानी उसे काफ़ी इमोशनल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अब लोगों की सेवा करने के लिए बने हो मेरे बच्चे, और तुम ऐसे ही जीकर सभी की सेवा करो। उतनी देर में वह उसे माफ़ कर देता है और उसे गले लगाकर उसे भी मरने के लिए विदा कर देता है। सभी लोग तो उसे देख के डर तो जाते हैं और वो सभी के लिए हेल्प करने लगता है और मिलिट्री वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे अलविदा करके वहाँ से चले जाते हैं और वह आदमी दूर कहीं बर्फीले हवाओं में खो जाता है और कुदरत के हवाले हो जाता है।